सर्वप्रथम करुणा की अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पद्धर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सार्थक पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि थे। देखो तो आयाहिनां त्यायाहिनां करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेव्यां पज्वा स्वामी मते वन्दामि। देखो तो आयाहिनां त्यायाहिनां करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेव्यां पज्वा स्वामी मते वन्दामि। देखो तो आयाहिनां पयाहिनां करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेव्यां पज्वा स्वामी मते वन्दामि। साता जी सबको साता है जी गुरुदेव जी कृपा आप श्री जी की। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री महाराज साहब के शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना की शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख सार्थक पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा। सुख सार्थक गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमो पारो सव पावकणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी
सदा जयवंत हो। श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय धर्म, उसका कल समापन हुआ। आज 10वां अध्याय प्रारंभ किया जाएगा। समाधि। ताकि सम उपसर्ग है इसमें, सम और आ, ये दो उपसर्गे हैं। दो धाय धारण पोषण, धारणा धारण करना और पोषण करना, इस अर्थ में दो धाय धातु आती। दो और न्य की संज्ञा करके लोप कर देते हैं। सम आ था आगे की प्रत्यय किया जाता है, क की संज्ञा करके लोप कर देते हैं और धा के आ का लोप कर देते हैं। मिलाने पर समाधि शब्द बनता है। समाधानम समाधि कहते हैं, जब समस्या का समाधान हो जाता है तो समाधि हो जाती है, शांति हो जाती है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक दिमाग में असमाधि, जीवन में असमाधि ही रहती। अब इसको हम देखें, एक तो लोकोत्तर पक्ष है, एक लौकिक पक्ष है। संसार में भी देखते हैं, जब तक उलझने हैं तब तक अशांति। जब उलझने दूर हो जाती हैं, उलझनों का समाधान हो जाता है तो घर में, जीवन में शांति हो जाती है। लोकोत्तर पक्ष में, अध्यात्म पक्ष में देखें तो वहां पर जब तक आत्मा के अंदर उलझने हैं, कषायों की, विकारों की, कर्मों की, तब तक आत्मा में असमाधि। जब ये कर्मों की, कषायों की, विकारों की उलझने समाप्त हो जाएं तो जीवन भी हमारा समाधि से परिपूर्ण हो जाए। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है कोई बाहर से आती हो। आत्म समस्या भाव ही तो आत्मा में हो। ये उलझने, ये समस्याएं जो है, मूल में देखा जाए तो अपने पूर्व के कर्म है। पूर्व के कर्म उदय जब आते हैं तो आत्मा में अनेक प्रकार की उलझने, समस्याएं, विकृतियां, विकार ये आत्मा के अंदर पैदा होते हैं। जब आत्मा अपनी साधना, साधना क्या है? संयम और तप की आराधना, आगम सम्मत जो है करता है, जिसके द्वारा
पूर्व के आने वाले कर्म रुक जाते हैं, प्राचीन कर्म टूट जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाता है। तो आत्मा में साधी अपरिवर्तित समाधि, जितनी भी धर्म साधन, सबका लक्ष्य ये कि मेरे जीवन में मेरी आत्मा में उत्साह करने वाली समाधि प्रकट। अब इसको प्रकट करने के लोगों ने अपने अपने माँ के अनुसार साधन बताए, अंत पर उन सबका वर्णन इस अध्ययन के आएगा। तो देखा जाए सामने की आराधना उस स्वामी जो आत्म समाधि के कारण कहे हुए इस अध्ययन के अंदर विस्तार से कहे हैं। अब इसकी जो भूमिका है अध्ययन की, 9वें अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है और 10वां अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। इस अध्ययन का पूर्व अध्ययन के साथ संबंध जो है, 9वें अध्ययन में प्रतिपादित धर्म की साधना तभी सुचारू रूप से हो सकती है जबकि अविकल समाधि हो, आत्मा में समाधि हो, प्रशम भाव कुछ अर्जित हो, तभी आगे बढ़ेगा। यदि ये प्रशम भाव नहीं है तो धर्म की आराधना भी सम्यक प्रकार से नहीं होगी। तो बताए, इसलिए 10वें अध्ययन में शास्त्रकार समाधि का निरूपण करते हैं। इस अध्ययन का संक्षिप्त परिचय, इस अध्ययन का नाम समाधि है। समाधि शब्द की व्युत्पत्ति बता दी। सम और आ उपसर्ग है, रूधाय धातु है और की प्रत्यय किया हुआ है। अनुबंध लोप करने पर सारा सम आ ध ई मिला बनता है और मिलाने पर समाधि शब्द निष्पन्न होता है। जो इसका गुण निष्पन्न नाम है, क्योंकि इस अध्ययन में समाधि का ही प्रतिपादन किया गया है। समाधि का अर्थ है तुष्टि, संतोष का अनुभव, संतुष्टि, संतोष, आत्म प्रसन्नता, आनंद या प्रमोद। समाधि का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है सम्यक आधीयते व्यवस्थाप्यते मोक्षं तन्मार्गं वा प्रति जैन आत्मा धर्म ध्यानादिना समाधि। सम्यक मतलब ठीक प्रकार से, ठीक, सत्य, यथार्थ। आधीयते व्यवस्थापित, स्थापित की जाती। मोक्ष, मोक्ष मार्ग के प्रति, जिसके द्वारा आत्मा, किसके द्वारा? धर्म ध्यान आदि के द्वारा, जिसके द्वारा स्थापित की जाती है मोक्ष मार्ग में, वह समाधि है। जिस धर्म ध्यान या शुद्ध विनय, आचार एवं तप रूप साधना के द्वारा आत्मा मोक्ष या मोक्ष मार्ग में अच्छी तरह स्थापित या व्यवस्थापित किया जाता है, वह समाधि है। प्रस्तुत अध्ययन में भाव समाधि के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भाव समाधि आत्म प्रसन्नता की प्रवृत्ति को कहते हैं, अथवा जिन गुणों द्वारा जीवन में समाधि आत्म प्रसन्नता का लाभ हो, उससे भाव समाधि कहते हैं। जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप है, ताकि एक समाधि है, एक समाधि प्राप्ति के कारण है। समाधि अत्यंत शांत प्रशांत अवस्था
और उसकी प्राप्ति के साधन जो हैं स्थानांतर भाव एक है, शब्दावली अलग अलग से। तो वहां पर दर्शाकर के 9वें अध्ययन के अनुसार 4 प्रकार की समाधि है, श्रुत, तप और आचार। और इस समाधि के कारण 5 महाव्रत, 5 समितियां जैविक कहे। इतना ज्ञान दर्शन चारित्र तप का परिवार है जो सारा समाधि का हेतु है कि जहाँ कर्म को आने से रोकते हैं वहां पर पूर्व के बद्ध कर्मों को तोड़ते भी हैं, काटते भी हैं। तो समाधि के हेतु है का समता भाव में स्थिर हो जाना, वह समाधि है। तो बताया जिन गुणों से जीवन में आत्मा में प्रसन्नता समाधि का लाभ हो उसे भाव समाधि कहते हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप है। 10वें कालिक सूत्र में जो 9वें अध्ययन का चौथा उद्देशक है वहां पर 4 प्रकार की समाधियों का उल्लेख है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि, आचार समाधि। इन चारों समाधियों के प्रत्येक के 4-4 भेद बताए गए। ये 4 भाव समाधि के ही अंतर्गत है। दशाश्वत स्कंद की 20 प्रकार के असमाधि स्थानों का वर्णन है। वो 20 का जिनका आचरण करने से आत्मा के जीवन में असमाधि भाव आता है, अशुभ कर्मों का बंद होता है, क्लेश पैदा होता है। और जब छोड़ दिया जाए तो असमाधि के कारण दूर हो जाते हैं, जीवन में समाधि के भाव आ जाते हैं। तो जो वो जब असमाधि के कारण के हैं तो साधुआचार से संबंधित है, उनसे साधु का आचार दूषित होता है। इन 20 असमाधि स्थानों से दूर रहना भी भाव समाधि है। भौतिक पदार्थों का संग्रह नहीं करता। यदि भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वैर विरोध का, इन संस्कारों का, अशुद्ध संस्कारों का संग्रह नहीं कर, इन संस्कारों को नष्ट कर दे। समस्त प्राणियों के साथ किसी अदत्त वस्तु का ग्रहण न करना, आदि सदाचार के नियमों का पालन करने के लिए बार बार जोर दिया गया है। शास्त्रकार ने पुनः पुनः इस बात का समर्थन किया है कि स्त्रियों में आसक्त रहने वाले, परिग्रह में ममता रखने वाले श्रमण भाव समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब विपरीत लिंगियों में आकर्षण रखना, उस ओर ध्यान रखना, परिग्रह की ओर ध्यान रखना, ये सारे समाधि भंग करने के कारण है, समाधि से दूर रखने वाले हैं। तो इन बातों से अपने आप को बचना यदि आत्मा भाव समाधि चाहता है। उत्तराधीन सूत्र में ब्रह्मचर्य समाधि नामक 16वें अध्ययन इसी बात का द्योतक है। वहां 10 ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान के हैं। उन बातों का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य सम्यक प्रकार से आत्मा का फलेगा। समाधि प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से रक्षा की जाए, परिग्रह के ममत्व से दूर रहा जाए। आगे चलकर सरकार ने एकांत क्रियावाद का अनुसरण करने वाले तथा एकांत अक्रियावाद का अनुसरण करने वाले दोनों को अज्ञान मूलक एवं वास्तविक धर्म एवं समाधि से दूर बताया। तो समाधि के 6 निक्षेप बताए हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये 6 निक्षेप होते हैं। नाम स्थापना तो सुगम है,
किसी का नाम समाधि रख दिया। स्थापना, समाधि में बैठे किसी व्यक्ति का चित्र है, फोटो है, मूर्ति है, वो स्थापना आ गया। मनोज्ञ शब्द आदि पांचों विषयों की प्राप्ति होने पर श्रोत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति होना द्रव्य समाधि है। जब किसी व्यक्ति का खाना पीना ठीक है, मन के अनुकूल है, सारे उसके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई प्रतिकूल नहीं चलता, तो उसकी भी समाधि बनी रहती है। और जिस समय खाना पीना बिगड़ जाए, मन के अनुकूल ना हो, दूसरे दूसरा जीवन भी अशांत है। पहले तो सारे मानते थे, कोई भी नहीं मानता, परेशान हो जाता है। तो कहा जी क्या लौकिक दृष्टि से समाधि और असमाधि, अनुकूलता में समाधि का अनुभव करते हैं, प्रतिकूलता में असमाधि का अनुभव करते हैं। लेकिन जो द्रव्य समाधि है और द्रव्य असमाधि, परस्पर अविरोधी दो द्रव्यों का अनेक द्रव्यों के मिलाने से जिसका रस बिगड़ता नहीं अपितु पुष्ट होता है, उससे भी द्रव्य समाधि कहते हैं। जैसे दूध और चीनी, साग में मिर्च, नमक, जीरा आदि का मिश्रण करने से रस की पुष्टि होती है, अथवा जिस द्रव्य के खाने पीने से शांति होती है, वह भी द्रव्य समाधि है। जिस द्रव्य को तराजू पर चढ़ाने से उनके दोनों पलड़े बराबर हो, उसे भी द्रव्य समाधि कहते हैं। जिस जीव को जिस क्षेत्र में रहने से शांति प्राप्त हो, वह क्षेत्र की प्रधानता के कारण से क्षेत्र समाधि है। कितने लोग जा कहते हैं कि फलाने स्थान पर बड़ी शांति का अनुभव होता है, वहां बड़ी शांति, बड़ा ध्यान लग जाता है, तो वो क्षेत्र की दृष्टि से। और उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाए तो वहां पर असमाधि, वो भाव नहीं बनते। तो क्षेत्र की प्रधानता होने के कारण से क्षेत्र समाधि। जिस क्षेत्र में समाधि का वर्णन किया जाता है उसे भी क्षेत्र समाधि कहते हैं। और जिस जीव को जिस काल में शांति उत्पन्न होती है वह उसके लिए काल समाधि है। जैसे शरद ऋतु में गाय को, रात में उल्लू को, दिन में कौवे को शांति प्राप्त होती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बहुत अच्छी लगती है, कितने ऐसे हैं गर्मी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जिनको गर्मी अच्छी लगती है तो गर्मियों के समय बड़े खुश होते हैं, लेकिन सर्दियां आती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। जिनको सर्दियां अच्छी लगती हैं तो सर्दियों के समय खुश, लेकिन गर्मियों के समय परेशान हो जाते हैं। तो कहा जिस काल में जिसको शांति महसूस होती है, काल की प्रधानता के कारण से उसे काल समाधि कहा। अथवा जिस जीव को जितने काल तक शांति रहती है या जिस काल में समाधि की व्याख्या की जाती है वह भी काल की प्रधानता को लेकर काल समाधि। आगे भाव समाधि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप में अपनी आत्मा को स्थिर करना, भाव समाधि। कितनों के कर्म उग्र होते हैं लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना में मन नहीं लगता, लेकिन गुरुओं के उपदेश से, भगवान के कारण से यदि वो लगाते हैं, मन को तैयार करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो ये सारी साधन भाव समाधि का है। क्योंकि जितना भगवान की वाणी का लेगा, क्या होगा, उसके अंतराय कर्म टूटेंगे, उसके अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों का बोझ हल्का होगा, संयम तप की आराधना करेंगे होगी। तो ये सारी संयम तप की आराधना, ध्यान आदि की साधना जो है भाव समाधि का कारण। तो कहा इन चारों में ज्ञान, दर्शन करने वाला कहते जो आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रता में हुए, जो साधक दर्शन समाधि में स्थित है उसका अंतःकरण जिन वचनों में रंगा हुआ होने से उसकी स्थिति ऐसे निर्वात स्थान में जहाँ कोई वायु का झोंका नहीं है, रखे हुए दीपक की तरह कुबुद्धि रूपी वायु से विचलित नहीं होता। वह दर्शन समाधि, ज्ञान समाधि के कारण साधक ज्यो ज्यो
नए नए शास्त्रों का अध्ययन करता है, त्यों त्यों वह भाव समाधि में प्रवृत्त होता जाता है। जैसे कहा, जह जह स्वयं अवगाहई ऐसा रस पसर संजो म उब्बं तह तह पल हाय मुनि नव नव संवेग श्रद्धाए। अतिशय प्रशांत रस के संचार से युक्त नए नए शास्त्रों में ज्यो ज्यो मुनि अवगाहन प्रवेश करता है, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्रवाणी पढ़ता है, सुनता है और बड़ा रस का अनुभव करता है, समझ भी आती है। और समझने का कारण यह है कि उसने 25 नौ तत्व आदि को अच्छी तरह समझ लिया है और उसके बाद शास्त्र स्वाध्याय उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते हैं जैसे शास्त्र स्वाध्याय में प्रवेश करता है, उसी के अनुसार नए नए उत्कट मोक्ष भाव में श्रद्धा बढ़ने से मुनि को आह्लाद आत्मिक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। चारित्र समाधि में स्थित मुनि धन से हीन होने पर भी विषय सुख में निष्प्रिय होने से विषय सुख से निष्प्रिय होने के कारण परम शांति का अनुभव करता है। तो कहते हैं एक अनुभवी के वचन है, तन संथार निसन्नोपि मुनिवरो भट्ट राग मय मोहो जम पावई मुक्ति सुहं कत्तो तंग चक्रवर्ती चक्रवर्ती या चक्रवर्ती नो भी। तन संथार निसन्नोपि मुनिवरो, जो तिनके घास के संस्कारक आसन पर बैठा हुआ मुनिवर, भट्ट राग मय मोह, जिसका राग मद मोह दूर हो गया है, जम पावई मुक्ति सुहा, जो वो ऐसे समय मुक्ति के सुख का प्राप्त करता अनुभव करता है। कतो तंग चक्रवर्ती भी, ऐसा सुख चक्रवर्ती के भाग्य में कहाँ है। कहा कि चक्रवर्ती तो दूर, ऐसा सुख तो देवलोकों के इंद्र के सिंहासन पर विराजमान उन आत्मा को भी नहीं। क्योंकि जहाँ कषाय है वहां अशांति है, जहाँ कषाय शांत है, क्षीण है, वहां पर शांति है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी का प्रशामरति प्रकरण का श्लोक दिया है, नैवास्ति राज राजस्य तत् सुखम नैव देव राजस्य जद सुखम इहेव साधो लोक व्यापार रहितस्य। नैवास्ति ना राज राजस्य तत् सुखम, कहते हैं वो सुख राज राजाओं के भी राजा चक्रवर्ती सम्राट के भी नहीं है। तत्सुखम नैव देवराजस्य, वो देवराज इंद्र महाराज के भी वो सुख नहीं है। जब सुखम इहेव साधो लोक व्यापार रहित से, जो सुख जहां पर एक साधु आत्मा को है, लेकिन साधु आत्मा का विशेषण दिया है, जहां पर केवल भेष मात्र से नहीं, लोक व्यापार रहित से, जो दुनिया के व्यापारों से रहित है, आरंभ स्मारंभ 18 पापों से जो मुक्त है, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना में दुनिया की ओर से ध्यान हटा करके अपनी धर्म साधना में लगा है, जो उसकी आत्मा को सुख है, समाधि है, वो संसार के बड़े बड़े स्थानों पर बैठने वालों को भी नहीं है। तो इन्हीं गाथाओं के श्लोक का भाव दिया है, जो साधु राग मत और मोह से दूर है, वह घास तृण की शैया पर स्थित होकर भी जिस आनंद का अनुभव करता है, वह चक्रवर्ती राजा को भी नसीब कहाँ। सांसारिक प्रवृत्तियों से रहित मुनि को जो सुख इसी लोक में प्राप्त होता है, वह सुख राजाओं के राजा को अथवा देवराज को भी प्राप्त नहीं हो सकता। तपे समाधि में स्थित मुनि को बाह्य दीर्घ तप करने पर भी गलानी नहीं होती, तथा क्षुधा तृषा आदि भूख प्यास आदि परिसों से वह पीड़ित नहीं होता है। एवं आभ्यंतर तप का अभ्यास किया हुआ मुनि ध्यान में दर्शित होने के कारण मोक्ष में स्थित आत्मा की तरह सुख दुख से पीड़ित नहीं होता। इस तरह 4 प्रकार की भाव समाधि में स्थित साधु सम्यक चारित्र में स्थित होता है। कहा कि जो सारी समाधि भाव देखा जाए तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना से आत्मा को प्राप्ति होगी, इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है।
भगवान ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा ये सब जाना और अपने चरणों में बैठने वाले लोगों को उन्होंने सुनाया। तो इस अध्ययन की प्रथम प्रार्थना आघं मई मम णु नीय धम्मं अंजु समाहि तमिणं सुनेह अपरिन्न भिक्षु उसमाहि पत्ते अनियान भूतेषु परिवैजा आघं महिमं अणुवीय धम्मं महिमं महिमं इसका अर्थ मतिमान, लेकिन जहां पर सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर उन्होंने अणुवीय अणुवीय अणुविचिंत्य केवल ज्ञान के द्वारा जान करके कहा कि धम्मं आघं धर्म का कथन किया है। धम्मं धर्म का वर्णन किया है। आघं आख्यातवान मतलब कहा है। भगवान महावीर स्वामी जी ने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जान करके धर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। तो धर्म के स्वरूप के ही दो विशेषण बताया है। अंजु समाहि, अंजु का मतलब है रिजु सरल, समाहि समाधि, मोक्ष प्रदायक धर्म, इसका आघं कथन किया है। तमिणं सुनेह, तो उस धर्म को आप मेरे से सुनो। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, हे भव्य आत्माओं, जो धर्म समाधि का कारण है, जो भगवान ने स्वयं आचरण किया है और अनंत समाधि को पाया है, उसी धर्म का भगवान ने वर्णन किया और उसी धर्म को हमने सुना, अपने जीवन में अपनाया और वही धर्म हम आपको सुनाने लगे। सुने, आप उसको ध्यान से सुने। अपरिन्न भिक्षु उसमाहि पत्ते अनियान भूतेषु परिवैजा। अपरिण, अपरिण का मतलब अप्रतिज्ञा, जिनके जीवन में ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जो संसार को बढ़ाने वाली। ऐसी प्रतिज्ञाएं तो है जो संसार को घटाने वाली, और जो संसार को घटाने वाली है, मोक्ष मार्ग की दूरी को मिटाने वाली है, वे प्रतिज्ञा है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की। लेकिन जिन जो संसार को बढ़ाने वाली है, जहां पर हिंसा झूठ चोरी आदि 18 पापों की प्रधानता है, मैं जे करूंगा ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, सबका परित्याग कर दिया हुआ जिन्होंने, ऐसे अप्रतिज्ञ निदान से रहित भिक्षु उस समाहि पत्ते का भिक्षु भिक्षु उस समाहि पत्ते जो समाधि को प्राप्त है। समाहि पत्ते समाधि भाव को जो प्राप्त है। अनियान भूतेषु, अनियान भूतेषु जो प्राणियों का किसी प्रकार से भी आरंभ समारंभ नहीं करता, का ऐसा भिक्षु जो है परिवैजा भिक्षु परिवै मुनि विशुद्ध संयम पालन में प्रगति करे, विशुद्ध संयम का पालन करे, क्योंकि जो संयम की आराधना ही तो उस अनंत समाधि का हेतु है, कारण है। इस मार्ग पर इस संयम तप की आराधना करके अनंत अनंत जीव इस संसार सागर को तरे और वर्तमान में तर रहे, और आगे भी जब भी कोई संसार से तरेगा तो इस संयम तप की आराधना से, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का आराधन करने से ही होगा, और कोई इसके अतिरिक्त रास्ता नहीं है। तो अनियान शब्द की व्याख्याकार ने विस्तार से व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि अनिदान
इसके 5 अर्थ हैं। एक अर्थ तो अन्वयार्थ में दिया है, जो अभी आपको सुनाया, जो प्राणियों का 6 काया के किसी जीव का वध नहीं करता, वह अनिदान है। आचार्य सूत्र के अनुसार निदान बंद कहा है और अनिदान बंद से रहित। तो बंद से रहित तभी होगा जब आत्मा पूर्ण रूप से संयम निष्ठ हो। दूसरा अर्थ होता है जो विषय सुखों की प्राप्ति के निदान से रहित है, संसार के काम भोगों की चाहना नहीं करता। मानो चाहना थी, शास्त्रों की वाणी सुनी है, गुरुओं का उपदेश सुना है, तो उसके प्रति जो चाहना थी खत्म होगी। क्योंकि क्या ध्यान में आया, अरे ये तो सारे दुख को बढ़ाने वाले, ये तो ऐसे हैं जैसे तलवार की तिखी धारा के ऊपर मधु शहद लगाया हुआ है। आपको शहद को चाटने के लिए तलवार की तीक्ष्ण धारा पर जीव चलाता है। ये ठीक है, उसको शहद का मधु का स्वाद तो महसूस होता है, लेकिन साथ में जीभ भी कट जाती। और स्वाद तो कुछ क्षण मात्र का है, लेकिन जीव कटने का दुख कितनी देर का है। ऐसे ही संसार के इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनका सेवन करने से सुखद अनुभूति तो होती है, लेकिन दुष्परिणाम क्या है, साधना के मार्ग से भटक जाता है, नियम व्रत टूट जाएंगे, आसक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति न होने के कारण से असमाधि भाव बढ़ता जाएगा और संसार की ओर भागेगा। मेरे को जहां शांति मिले, शांत जहां शांति, कहीं चला जाए। यदि आत्मा में संयम और तप नहीं है तो उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान स्थान स्थान पर जो कहते हैं सम्यक गोयम माप माए, वो इसी भाव को लेकर के है कि इस ज्ञान दर्शन चरित्र तप, जो भी संयम तप की आराधना में कर्म क्षय के लिए हो, संबर के लिए हो, इसके बदले संसार की कोई चाहना नहीं करनी। आगे बताएं, जो साधु निदान जानी कर्म बंधन के कारणों से दूर है, अथवा जो संसार के कारण नहीं है, ज्ञान आदि ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनकी विशुद्ध आराधना भी क्या है, अनिदान, निदान से रहित, जहां कर्म का बंधन नहीं है। अथवा जो दुखों का कारण है वह निदान है, किसी प्राणी को दुख उत्पन्न न करता हुआ जानी अनिदान होकर साधु संयम में पराक्रम करे, मतलब अनिदान बने, निदान से रहित बने। दूसरी गाथा, ऊढ़ं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जे थावर जेय पाणा हथे ही पाए ही संयमिता आदिन्न मन्ने सुय नो गहेजा। ऊढ़ं अहेयं तिर्यं दिशासु, ऊढ़ं ऊर्ध्व दिशा, अहेयं अधो दिशा, तिर्यं दिशासु तिरछी दिशाएं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर विदिशाएं, अंतर, मतलब ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा तिरछी दिशाओं में, तसाय जे थावर जेय पाना, जो जहां पर त्रस और जो स्थावर प्राणी, जो त्रस प्राणी है स्थावर प्राणी है, हथे ही पाए ही संयमिता, उनके प्रति हाथों से पैरों से उनका संयम रखे, हाथों पैरों में अपनी क्रियाओं में संयम रख करके उनको किसी प्रकार की उनकी विराधना ना करे, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना दे, हमारी क्रिया के द्वारा किसी को कोई परेशानी ना हो। कहा अदिन्न मन्ने सुय नो गहेजा,
अदिन्नम अन्यसु अन्यसु अदिन्नम नो गहेजा, दूसरों के द्वारा जो अदिन्नम अदत्त वस्तु है, दूसरे के द्वारा जो वस्तु नहीं दी गई है, उसको न गहेजा, उसको ग्रहण नहीं करना। क्योंकि जितने भी जठारा पाप हैं, ये सारे असमाधि के कारण है, कलेश के कारण। तो जहां पर पहले शब्दों के द्वारा कहा, सारे लोक में कहीं पर भी किसी भी प्राणी के प्रति मतलब कि उनको परेशान करने का, उनका वध करने का ऐसा प्रयास ना करे, अपने आप को संयम में रखे। दूसरी बात कही है कि कभी भी अदत्त वस्तु को ग्रहण नहीं करना। और उस वस्तु के अभाव में कोई परेशानी आती है तो उसको सहन करे, वो सहना महानिर्जरा का कारण है, संबर का कारण है। लेकिन अदत्त वस्तु को ग्रहण करना, सुविधा तो मिल जाएगी लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इंद्रियों में चंचलता, सुविधा की तृष्णा, भूख प्यास ये बढ़ते जाए, और आत्मा में संतोष है, इन व्रतों का ध्यान रखता है, तो आत्मा की परिपक्वता बढ़ेगी, स्थिरता दृढ़ता बढ़ेगी, परिसर उपसर्ग सहने का अभ्यास बढ़ेगा। ये तभी होगा जब इन शास्त्रकारों की, भगवान की बातों को हम आदर देंगे, इनका पालन करेंगे। आगे कहा, सुखाय धम्मे वितिगिच्छ तिन्ने, लाढ़े चरे आए तुले पयासु, आयंग न कुज्जा इह जीव अट्ठी, चयंग न कुज्जा सुतवसी भिक्खु। सुखाय धम्मे वितिगिच्छ तिन्ने, कहा कि साधक, साधु साध्वी, सुखाय धर्म में श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का भली भांति प्रतिपादन करने वाला, जहां आचरण करता है वहां दूसरे को सुनाता भी। वितिगिच्छ तिन्ने, भगवान के धर्म में किसी प्रकार की विचिकित्सा, शंका नहीं है, फल के प्रति संदेह नहीं है। हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, इनका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहा ऐसी कोई शंका नहीं है। भगवान के द्वारा जो जो वचन कहा है सारे सार्थक हैं, इनका पालन करने वाले उसके मधुर परिणाम को पाते हैं। तो शंका से जो रहित है। आगे कहा लाढ़े, लाढ़े का मतलब प्रासुक आहार पानी, ऐषणीय अन्य उपकरण आदि से अपना निर्वाह करने वाला। एक लाढ़े देश के लिए भी आता है, अनारे देश में, लेकिन जहां पर प्रासुक जीवी, प्रासुक आहार पानी करने वाला, ऐषणीय अन्य उपकरणों से अपना निर्वाह करने वाला, सुतवसी भिक्खु, ये गाथा के लास्ट में आया है। जो सुतवसी उत्तम तपस्वी है, भिक्खु भिक्षाचरी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। आय तुले पयासु, पयासु जितने भी संसार के प्राणी, छह काया के जीव, उनके प्रति क्या है, आय तुले, अपनी आत्मा के तुल्य समझता है। जैसे मेरी आत्मा को दुख होता है ऐसे औरों को भी होता है। जैसे मेरी आत्मा सुख की अभिलाषी है, ऐसे सब आत्मा सुख की अभिलाषी। मेरी आत्मा बद्ध से भयभीत होती है, ऐसे सबकी भयभीत होती है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, किसी का वध नहीं करना। सब जीव, समस्त जीव राशि के ऊपर अपना, अपनी आत्मा के समान समझने वाला है। तो कहा कि लाड ऐसे प्रासुक चरे, साधु विचरण करे। आयंग न कुज्जा इह जीवी अट्ठी,
यह जीवी अट्ठी, इस लोक में चिरकाल तक जीने के लिए आयंग न कुजा, लंबा जीवन जीने की इच्छा से आए धन की आमदनी कमाई ना करे। ये तो बाह्य जगत की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से आश्रम के द्वारा कर्मों का संग्रह ना करे, आश्रमों की आय वृद्धि ना करे। चयंग न कुजा, जो उत्तम तपस्वी भिक्षु है वो कर्मों का संग्रह भी ना करे, भविष्य के लिए चयन संग्रह, धन धान्य आदि का संग्रह ना करे। मतलब जितनी आवश्यकता है भिक्षा के द्वारा ले आए, लगा लिया, फिर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना में जुट गए, दोबारा जब जरूरत पड़ी तो फिर अपने गुरुओं आदि की आज्ञा लेकर के भिक्षा के द्वारा वो वस्तु ले ली, और उसका उपयोग जो है वो संयम वृद्धि के लिए है, तप के लिए, कर्म संपद निर्जरा के लिए है। इसी में उसका जीवन जा रहा है। ऐसा जीवन ही संयम तप प्रधान प्रशस्त है। अब इसके आगे चौथी गाथा आएगी, फिर कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो चित्ताण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब काव गणसनो, मंगलान सुंदेश परमं हवाई मंगलम, श्री तारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा आहो मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवलं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आत्सर्यक्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साधना।